लेकिन जब हम ध्वज के सामने आते हैं तब हम ऊपर देखते हैं, ध्वज को देखते हैं। ये ध्वज की शक्ति का हो जो हमारा सिर ऊपर उठाने के लिए हमें प्रेरित करती है। हमें किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जो आप सेवाएं कर रहे हैं ये भी बहुत महान सेवाएं हैं। सेवा जो निस्वार्थ है, साथ में संगठन की शक्ति है, और फिर संस्कार जो हमारे अपने संस्कार हैं, वही संस्कार हमारी जनरेशन, कमिंग जनरेशन साथ में ले जाएंगी। हम ऐसी एग्जाम्पल बनना चाहते हैं कि जिन रास्ते पे हम चल रहे हैं वही रास्ते हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे भी अपनाएं। और उसमें फिर समर्पण भाव, जैसे भाई साहब ने पहले भी कहा, तन मन धन जो भी है वो मेरा विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो। अपने आप को मैं ट्रस्टी समझूं, ये मेरा नहीं है, ये विश्व का है, मुझे मिला है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रस्टी समझकर खुद को समर्पण करूं। कितनी ही महान बातें हैं जो मुझे इसमें देखने में मिली हैं। आज यहाँ पर खड़े होकर I feel really very very much honored कि ऐसी संस्था के बीच मुझे आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का मुझे मौका मिला है। जब हम गुरु की बात करते हैं तो ये सोचने की बात भी है कि हमें गुरु क्यों चाहिए, गुरु की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। मोस्टली जब हम किसी से पूछेंगे तो वे यही कहेंगे कि सुख शांति की प्राप्ति के लिए हमें गुरु से रास्ता मिलता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि गति, सद्गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो रास्ता है वो गुरु ही बता सकते हैं। तो इन बातों की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पास सुख और चैन नहीं है? आज हम विश्व में देखें तो सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उससे कुछ ऐसा हमें अनुभव नहीं हो रहा कि उसमें हमें सुख मिल रहा है। फिजिकल सुख मिल रहा है, लेकिन जिस सुख की हमें खोज है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो सुख हमने कभी अनुभव किया था, उसी अनुभव के आधार पर हम ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं जो हमें उधर जाने का, वही सुख और शांति फिर से अनुभव करने का रास्ता बताए। तो अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो सुख और शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव है, ये किसको है? कौन ढूंढ रहा है इसको? अगर मैं कहूं मैं ढूंढ रहा हूं तो उसके पीछे भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है कि मैं जो सुख शांति के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, मैं हूं कौन? अभी आप यहां बैठे हैं, हम सारे दिन में कितनी दफा मैं और मेरे शब्द यूज करते हैं? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा चेहरा, मेरा कान, मेरा ये। और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि मेरा शरीर आज टूटा हुआ है, बहुत थका हुआ है।
बहुत क्लियर सी बात हो जाती है कि मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर, तो फिर मैं कौन हूं? आप कुछ सेकंड अपने आप से ये सवाल पूछें, मैं कौन हूं? ब्रह्मा कुमारी का जो असली नाम है वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो उस विश्वविद्यालय में यही पढ़ाई जाती है कि मैं कौन हूं। जब तक हमें ये मालूम नहीं पड़ जाएगा कि मैं कौन हूं, तब तक हम भले जितना भी अपने आप को सुखी करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो हमें संपूर्ण सुख की अनुभूति नहीं हो सकेगी। तो इस यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का, ब्रह्मा कुमारी का जो पढ़ाई है, उसका सबसे पहला सबक जो है, सबसे पहला लेसन जो है, वो यही है कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा कुमारी के पढ़ाई में ये बताया गया है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, जिसको अलग अलग भाषा में कोई आत्मा कह देता है, कोई सोल कह देता है, कोई रूह कह देता है, अपनी अपनी भाषा में उसको यूज कर लेते हैं। तो मैं आत्मा और मेरा शरीर, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं आत्मा, मेरा शरीर, और मैं शरीर नहीं कभी भी कहेंगे कि मैं शरीर हूं, मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, मेरा। तो मेरा कहने वाला कौन है? वो मैं आत्मा हूं। और आत्मा है कैसी? क्या है आत्मा? आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। सिर्फ चैतन्य शक्ति ही नहीं, आत्मा इज ए लिविंग पॉजिटिव एनर्जी। अपने अनादि स्वरूप में, असली स्वरूप में आत्मा पॉजिटिव लिविंग एनर्जी है। और जब हम पॉजिटिविटी के ऊपर सोचते हैं कि उसमें क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, तो वो है सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति। ये हम सब में है। हम सब आत्माएं हैं। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। हमारे शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हम सब आत्माएं, और हम सब आत्माओं का स्वरूप एक ही है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। आत्मा के साथ एक दूसरा शब्द है परमात्मा। बाकी सभी जितनी भी हैं सब आत्माएं हैं, और परम आत्मा के लिए सिर्फ एक कहा जाता है कि परमात्मा एक है। अब आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जब दोनों ही आत्माएं हैं, तो वो जो दूसरी आत्मा है उसको परम क्यों बनाया गया? कौन सी ऐसी उसकी क्वालिटीज कहूं, उसके गुण कहें कि उसको परम कह दिया गया? अंतर ये है कि हम आत्माएं जीवन और मौत के चक्कर में आती हैं, पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं। परमात्मा ही सिर्फ
एक आत्मा है जो इस चक्कर में नहीं आती। इसीलिए उसकी ये इतनी महिमा है, पतित पावन, सुखदाता, दुख हरता, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। क्यों? क्योंकि वो शरीर में नहीं आते, इसलिए उनकी जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी गुण हैं, वो डिग्रेड नहीं होते। तो वो एक आत्मा है जिसको इन गुणों के कारण या फिर इस चक्कर से फ्री होने से उसको परमात्मा कह देते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज में ये बहुत डिटेल से बातें सब समझाई जाती हैं कि अगर आत्मा परमात्मा के ही लाइक है, कहा भी गया है कि गॉड मेड द मैन ऑफ हिज ओन इमेज। परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने जैसा बनाया। तो जब मनुष्य है ही परमात्मा जैसा, आत्मा है ही परमात्मा जैसी, तो आज विश्व की ये हालत क्यों है? क्योंकि हम ये बात कहीं ना कहीं भूल गए थे कि मैं आत्मा हूं। उसकी जगह मैंने अपने आप को शरीर समझना शुरू कर दिया। और जितनी भी ये आज के विश्व की, दुनिया की बातें हैं, वो शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से संबंधित नहीं है। अगर हम उन गुणों को सोचें जो आत्मा के निजी गुण हैं, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्तियां, और अगर हम इन्हीं गुणों में स्थित होकर कर्म करेंगे तो हमारा हर एक कर्म श्रेष्ठ होगा। जब हमारा कर्म श्रेष्ठ है तो ऑटोमेटिकली हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। हमारे दुख का जो कारण है वो है हमारा कर्म। हमारे सुख का जो सबब है वो भी है हमारा कर्म। लेकिन कर्म कैसे होता है, आत्मा कर्म कैसे करती है, ये सब जो डिटेल्स हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज की जो नॉलेज है उसमें एक्सप्लेन की जाती है। आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, अमर है, अजर है। लेकिन ये भूलने के कारण कि मैं आत्मा हूं, मेरा जो कर्म है वो भ्रष्ट हो गया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया और कर्म भी भ्रष्ट हो गया। तो अब वह समय चल रहा है कि हमें फिर से अपने आप को जानकर अपने कर्म को फिर से श्रेष्ठ बनाना। वो तब ही हो सकेगा जब हम आत्म अभिमानी बनकर अपने जीवन को, आत्म अभिमानीपन को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। उससे हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा हर कर्म जो है उसका बीज क्या है, वो सोचने की बहुत बड़ी बात है। कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसका बीज है हमारा संकल्प। सबसे पहले उसका विचार आएगा, विचार के बाद फिर वो एक्शन में आएगा। तो जब हमारा ध्यान हमारे संकल्पों पर होगा तो हमारे जो संकल्प हैं श्रेष्ठ होंगे और श्रेष्ठ कर्मों का आधार आत्मा की 3 शक्तियां जो हैं
वो है मन, बुद्धि और संस्कार। मन कोई फिजिकल चीज नहीं है। अगर आपसे पूछे जाए कि मन क्या है, तो हम नहीं बता सकेंगे कि मन क्या है। बुद्धि पूछेंगे तो बुद्धि नहीं बता सकेंगे बुद्धि क्या है। ये आत्मा की शक्तियां हैं। इसको हम यूज तब भी कर सकेंगे जब हमें आत्मा का पूरा ज्ञान होगा कि आत्मा क्या है। अभी मुझे ये ज्ञान है कि मेरे हर कर्म का जो बीज है वो मेरा संकल्प है। समझ मुझे बहुत है, लेकिन उस समझ को मैं प्रैक्टिकल में नहीं ला सकता। चाहते हुए भी मैं प्रैक्टिकल में नहीं ला सकता। कितनी दफा हमारे साथ होता है, कुछ हुआ, उसको हम सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। सिगरेट पीने वाले आदमी को बिल्कुल मालूम है कि सिगरेट पीना खराब है। दारू पीने वाले को ये बिल्कुल पता है कि अल्कोहल खराब है। चाहते हैं उसको छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मुझ आत्मा में वो शक्ति नहीं है। जिस शक्तियों का मैंने पहले वर्णन किया है कि वो जो 7 जो गुण हैं, उनमें एक गुण है शक्ति। और वो सभी शक्तियां आत्मा में जो थी, ओरिजिनली थी, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। और फिर ये अभी मुझे समझ तो लग गई है कि जैसे मेरा संकल्प होगा वैसा मेरा कर्म होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करने के बाद भी हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे, ला ही नहीं रहे। ऐसा होता है कि ला ही नहीं सकते। कारण वही है कि आत्मा में शक्ति नहीं है। मन कह रहा है, दिल कह रहा है कि मेरे को अच्छा बनना है, मेरे को ये बातें नहीं करनी है, छोड़नी है, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। तो फिर से आत्मा में शक्ति भरने के लिए क्या करना होगा? जैसे हम सारा दिन अपने फोन को चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, और रात को उसको चार्ज करने के लिए लगा देते हैं। सुबह घर से निकलने से पहले देखते हैं कि पूरा चार्ज हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही आत्मा को भी चार्ज करने के लिए कोई मेथड चाहिए। और वो मेथड क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है कि हम अपने आप को आत्मा समझकर, जिस परम आत्मा की पहले बात की है कि उसकी कभी भी शक्तियां कम नहीं होती, इसीलिए उसको परम आत्मा कहा जाता है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना होता है। जैसे कनेक्ट करेंगे अपने आप को आत्मा समझकर, आप महसूस करेंगे, आप इस बात का अनुभव करेंगे कि आप में शक्तियां भरती जा रही हैं। ये 1-2 दिन का अभ्यास नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म अभ्यास चाहिए। और सच जानिए, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है, विश्वविद्यालय है, ये 1936-37 से शुरू हुआ है। और इसका पहला लेसन कि मैं कौन हूं, इसको ही प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमारा सारा जीवन लग जा रहा है। अच्छा बनता जा रहा है, अच्छा बनता जा रहा है। दिन ब दिन आत्मा की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं और हमारा जीवन दिन ब दिन बदलता जा रहा है। मेरा अपना खुद का अनुभव है कि आज से 30 वर्ष पहले
मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया था। और प्रिय भाई बहनों, अगर मैं आपको 2 पेज पे 30 वर्ष पहले की मेरी लाइफ और आज की लाइफ अगर आपको टाइप करके दी जाए और पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकेंगे कि ये एक ही व्यक्ति का, एक ही मनुष्य का ये कहानी है। ऐसे ये जो नॉलेज है ब्रह्म कुमारीज की, इसने परिवर्तन लाया। और आप सबको भी मेरी तरफ से निमंत्रण है, हमारे पास फ्लायर्स हैं कुछ लेके आए हुए, कि अगर आप इन सभी नॉलेज को जानने के चाहवान हैं, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, ये मेरे दुख और सुख का जो खेल है ये कैसे चल रहा है। और भी बहुत खूबसूरत बात है कि ये जानने के बाद फिर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं खुद पर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, भले आज किसी को आप में से ये बहुत अजीब सी बात लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्म का फल है। ब्रह्मा कुमारीज की नॉलेज में ये भी आता है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। जैसा बीज वैसा फल। जो मुझे आज फल मिल रहा है वो मेरे कल के बोए हुए बीज का फल मुझे आज मिल रहा है। वो मेरी कल की जो मैंने पास में कोई एक्शन किया है उसका ही आज का मुझे रिएक्शन मिल रहा है। मुझे आने वाले कल के लिए क्या करना है उसके लिए प्रेरणा मिलती है। तो वो प्रेरणा है कि मैं अपने आप को आत्मा समझ, जो भी मेरा कर्म है वो उन क्वालिटीज के आधार पर, उन गुणों के आधार पर अगर करूंगा तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि मेरा जो फ्यूचर है वो सुखदायक होगा। आत्मा को अनुभव करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। पहले तो ये सोचना है कि आत्मा है क्या। आत्मा इज ए पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तिष्क के बीच, आंखों के पीछे। जब हम अपना ध्यान इस पे लगाएंगे और जो परमात्मा है, परमात्मा की बात करते हम ऐसे ऊपर कहते हैं कि वो ऊपर है। अभी 2-4 मिनट हम इसका अभ्यास करेंगे। अपने आप को आत्मा समझ, अपनी सोच को, अपने संकल्प को सूरज, चांद, सितारों से भी ऊपर ले जाओ। वहां की पिक्चर बनाएं, तस्वीर बनाएं कि लाल सुनहरी रंग का बहुत बड़ा वतन कहो, जगह कहो, अनलिमिटेड, उसमें मेरे जैसी ही ज्योति चमक रही है। मैं इस शरीर में हूं लेकिन उसका वहां कोई शरीर नहीं है। उस ज्योति को आप विजुअलाइज करेंगे और यहां से बैठे बैठे उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसको कहते हैं योग या मेडिटेशन। योग माना जोड़ना। उसको आप अनुभव करें। जैसा जैसा आप विजुअलाइज करेंगे ऐसा ऐसा हम बनते जाते हैं। तैयार हैं आप 2-4 मिनट मेडिटेशन के लिए? भले आप आंखें खुली रखें या बंद करें, जैसे भी आपका मन हो, लेकिन हमारे जो सिखाया जाता है वो ये है कि आंखें खुली। शुरू में सबको ऐसा मुश्किल लगता है।